तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन अथवा कोई भी आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा परवलयाकार, दीर्घवृत्ताकार, वृत्ताकार, सरल रेखीय। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं मुख्य अवधारणा। और मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? तो मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में बल और उसकी दिशा क्या होती है। किसी गतिमान आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र में बल व दिशा। तो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी आवेशित कण यदि चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, ये मान लेते हैं धनात्मक x दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है और आवेशित कण मान लेते हैं v वेग से गति कर रहा है, जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाता है? थीटा कोण बनाता है। यह हम एक स्थिति ऐसी ले लेते हैं जब यह लंबवत गति करता है। हम लंबवत गति करता है ऐसी स्थिति ले लेते हैं। तो मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम तल के लंबवत अंदर की ओर मान लेते हैं और आवेशित कण धनात्मक x दिशा में गति कर रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि यह लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र और वेग के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री होगा, क्योंकि परस्पर लंबवत है ये दोनों। तो हम यहाँ पे देखते हैं इस पे जो बल कार्य करता है चुंबकीय बल, उसका मान क्या हो जाएगा? Q इंटू भी इंटू बी। देखिए साइन थीटा भी होता है, जहाँ पे थीटा क्या होता है? बी और बी के बीच का कोण होता है। बी और बी के बीच का कोण यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री है। साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान होता है 1। तो इसलिए यहाँ पे लंबवत वाली स्थिति पे चुंबकीय बल का मान क्या मिल रहा है? Q इंटू बी मिलता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर इसके दिशा की अगर हम बात करें तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम देखेंगे दिशा को। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम देखेंगे तो हम बाएं हाथ की तीनों उंगलियों को परस्पर लंबवत रखते हैं। मतलब अंगूठा, अंगूठे की बाद वाली तर्जनी, उसके बाद वाली मध्यिका को। और यहाँ पे हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम अंगूठे की बाद वाली तर्जनी उंगली को हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखते हैं। तो तर्जनी उंगली जो है इस दिशा में है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, तो तर्जनी उंगली को हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखेंगे। मध्यिका जो सबसे लंबी या सबसे बड़ी उंगली होती है यहाँ पे, इसे हम रखते हैं किस दिशा में? धनात्मक, या हम कह सकते हैं वेग की दिशा में रखते हैं। तो अंगूठे की दिशा में क्या बताता है? चुंबकीय बल की दिशा को बताता है। तो अंगूठे की दिशा हमें क्या मिल रही है? ये देखिए, अगर यहाँ पे हम देखें तो अंगूठे की दिशा में मिल रही है धनात्मक y दिशा में। तो ये हो जाएगा चुंबकीय बल की दिशा। तो हमने देखा कि ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वेग के परस्पर लंबवत हैं। तो ये हो जाता है चुंबकीय बल की दिशा। अब ये हमें मालूम है कि गतिशील कण पे या गतिशील कण की दिशा के लंबवत अगर कोई बल कार्य करता है तो वो क्या करता है? वृत्तीय गति करने लगता है, क्योंकि ये कण या बल जो होता है यह आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। और हमें पता है वृत्तिगत करने के लिए कण को अभिकेंद्री बल की आवश्यक होती है। और अभिकेंद्री बल यहाँ पे चुंबकीय बल से मिलता है, जो हमने देखा कि इस गतिशील कण की दिशा के लंबवत कार्य करता है। अब उत्तर को समझ लेते हैं। तो देखिए, जो हमने दिशा देखी है धनात्मक आवेश के लिए देखा है, ऋणात्मक आवेश के लिए क्या हो जाएगा? इसके विपरीत दिशा में हो जाएगा। अब जैसा कि हम यहाँ पे उत्तर में समझ लेते हैं कि अगर चुंबक एक समान है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे आवेशित कण है और ये क्या करता है? क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। तो जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण में देखा, सिमिलर यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम यहाँ पे दिखाते हैं और धनात्मक x दिशा में हम इस इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं गति कर रहा है।
v वेग से और चुंबकीय क्षेत्र का मान b है। तो यहाँ पे चुंबकीय बल कार्य करेगा, क्योंकि हमने देखा कि ये चुंबकीय बल और आवेशित कण का वेग एक दूसरे के लंबवत है, तो इस पे चुंबकीय बल का मान क्या हो जाएगा, q के स्थान पे लिख सकते हैं E इंटू v इंटू बी। अब यहाँ पे थीटा क्या है, 90 डिग्री है। अब यहाँ पे हमें पता है कि इसके बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम निकालते हैं। तो जैसा कि मुख्य अवधारणा में देखा, यह बल की दिशा धनात्मक आवेश के लिए ऊपर तथा ऋणात्मक आवेश के लिए नीचे की ओर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बल की दिशा। तो ये जो आवेशित कण है ये क्या करने लगेगा, वृत्तीय गति करने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि गति करती हुई जो कण है उस कण की गति की लंबवत अगर बल कार्य करता है तो कण क्या होता है, वृत्तीय गति करने लगता है। और यह जो बल होता है इसे आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है, और वृत्तीय गति करने के लिए हमें पता है कि हमें आवश्यक अभिकेंद्री बल की आवश्यकता होगी, तभी कण वृत्तीय गति करेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा पथ हो जाता है, वृत्तीय पथ में कण या इलेक्ट्रॉन गति करेगा। तो अब देख लेते हैं हमारे प्रश्न का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, परवलयाकार, दीर्घवृत्ताकार, वृत्ताकार, सरल रेखीय। तो वृत्ताकार पथ हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।